तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी ने अपना एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड, और इस एनएफओ के बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता। थैंक यू हर्ष। देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एचडीएफसी एएमसी लाया है एक नया एफओएफ एक्चुअली लेकर आया है। नाम आप देख सकते हैं एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव एफओएफ। इस फंड की अगर बात करें तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि फंड मैनेजर जो होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए लार्ज मिड और स्मॉल कैप की कंपनीज में एक तरह से उसमें फंड्स में निवेश करता है, एफओएफ के जरिए निवेश करता है, ना कि उसमें डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करता है। और ये फंड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एचडीएफसी के ही हो, वो दूसरे एएमसीज के हो सकते हैं, पारिक का हो सकता है, वो आईसीआईसीआई का हो सकता है, वो क्वांट का हो सकता है। तो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनकी जो स्कीम्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस उनको सेलेक्ट करता है एक्टिवली और उसमें एक तरह से निवेश करता है ताकि आपको लो रिस्क में एक तरह से बेटर रिटर्न्स मिल सकें। वहीं अगर बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई रहेगा, यानी कि मिड लार्ज और स्मॉल कैप का जो एक बास्केट है निफ्टी 500 का, उसको यहाँ पर बेंचमार्क माना गया है, उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर से यानी कि कल से खुल चुका है और 24 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अलॉटमेंट 19 सितंबर को आपको इसका मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की बात करें तो 100 रुपये का आप मिनिमम निवेश कर सकते हैं लमसम, और 100 रुपये की ही आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट आउट 1% रहेगा अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हैं। इसके फंड मैनेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो श्रीनिवासन रामामूर्ति और ध्रुव मुच्छल इसके फंड मैनेजर्स होंगे जो कि एक्टिवली अलग अलग स्कीम्स चुनेंगे और उसमें एक तरह से निवेश करेंगे। वहीं पीयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 1 तारीख को सिमिलर कैटेगरी का फंड आया था आपका यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से, तो एक नई कैटेगरी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो देख सकते हैं कि ये दो जो फंड आए हैं हाल में वो कैसे आगे चल के परफॉर्म करते हैं। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया किस तरीके से नया एनएफओ आया है, कब इसमें निवेशक निवेश कर सकते हैं। सर आपके पास आते हैं। सर जिस एनएफओ की अभिषेक ने अभी चर्चा करी है, एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड, ये फंड सर काम कैसे करेगा, सबसे पहले समझाइए। तो देखिए यूजुअली जो है ना हमारी जो राय होती है कि हम यूजुअली एनएफओस को जो है हम ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, राइट, अनटिल अनलेस वो एक अलग सा कोई अलग प्रपोजिशन है। ऑफ कोर्स एज अ प्रोडक्ट ये एक फंड ऑफ फंड प्रोडक्ट है जहाँ पे ऑल इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करने का इनका प्लान है, और वे जो कहते हैं कि वे अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन निवेश करेंगे। जितना मैं समझ पाया हूँ हो सकता है कि ये जो पैसा जो है वो प्रीडोमिनेंटली एचडीएफसी के जो फंड्स हैं उसी में वे निवेश करें, जो अलग अलग जो उनका आई थिंक एचडीएफसी मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप फोकस्ड ऑन मल्टी कैप, इसी में वो निवेश करेंगे और वो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से निवेश करेंगे। तो बेसिकली फंड ऑफ फंड का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आप एक फंड में निवेश कर दे और आपका जो डाइवर्सिफिकेशन जो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड में हो गया वो अपने आप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पहली चीज की एनएफओ है, तो उसका कोई फिलहाल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है किस तरह से ये फंड मैनेज किया जाएगा, किस तरह से ये बिहेव करेगा, राइट। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि आज के समय में किसी निवेशक का पहले से एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो अलग अलग फंड हाउस के अलग अलग फंड मैनेजर्स के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है, उसके ऊपर ये अलग सा क्या ऑफर कर रहा है। तो दिस इज आवर व्यू। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन हमारी राय में हम एनएफओस को टिपिकली जो है हम कहते हैं कि आप उसको कुछ समय हो जाने दीजिए, उनका फंड परफॉर्मेंस देखिए, किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका पोर्टफोलियो देखिए और उसके बाद निवेश करें तो और अच्छा हो। ठीक है सर। अच्छा सर, बाजार के मौजूदा माहौल में आपको इस तरह के फंड में निवेश करने के लिए आपको क्या लग रहा है कि किन निवेशकों को इस तरफ फोकस करना चाहिए अगर वो चाहते हैं सही मायनों में? तो देखिए आज इंडिया में बहुत सारे फंड्स हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज जो आज भी अच्छे कर रहे हैं, और अलग अलग अगर आप कैटेगरीज की बात करें तो हर एक कैटेगरी में देयर आर गुड परफॉर्मिंग फंड्स, कंसिस्टेंट फंड्स, राइट, ठीक है। तो आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, और आई थिंक हर्ष आपका प्रश्न यही है कि आज के समय में अगर निवेश करना है इक्विटी ओरिएंटेड में तो क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या रवैया रखना चाहिए, बिल्कुल एम आई राइट? जी सर। जी। तो देखिए पहली चीज तो ये है हर्ष कि अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका गोल और ऑब्जेक्टिव,
आप किस रीजन से आप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल आप उसको इक्विटीज को थोड़ा सा कम एलोकेशन दे या फिर ना दे। अगर शॉर्ट टर्म की मतलब मैं 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है फिर ऑफकोर्स इक्विटी को देखें। और इक्विटीज में जब निवेश करना शुरू करें तो आप यूजुअली जो है वो इनिशियली आप लार्ज कैप ओरिएंटेड रखें। ऑफ कोर्स आज के समय में अगर आपका होराइजन डिसेंट है और तो आप कहीं ना कहीं उसमें जो है एक मिड कैप एलोकेशन, स्मॉल कैप एलोकेशन भी रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम होराइजन आपके पास है और आप किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। आप आज के समय में आपके पास बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं और कैटेगरीज में आप निवेश करते हैं। आइडियली जब आप शुरू कर रहे हैं तो हमारी राय ये रहती है कि आप लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड्स में निवेश करना शुरू करें। और जैसे आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ते जाए और आपकी रिस्क लेने की क्षमता और बढ़े तब आप मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन उसमें और डालें या फिर और थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है सर, अगर रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है तो इसमें आप एलोकेशन बढ़ाएं। सर वैसे इस वाला ये जो एनएफओ आया है इस फंड में सर किस तरीके के रिस्क साथ में जुड़े हुए हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए निवेशकों को? तो टेक्निकली अब तक देखिए जितना मैं पढ़ पाया हूँ इसके बारे में नजर आ रहा है जहाँ पे निवेश जो है वो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिपेंडिंग जो उनके जो रिसर्च है या फिर उनके फंड हाउस की टीम है उसके हिसाब से वे डिसाइड करेंगे, राइट। तो एट दिस स्टेज इट लुक्स मोर लाइक अ मल्टी एसेट फंड विच इज अ फंड ऑफ फंड, जो बेसिकली मल्टी एसेट टिपिकली अगर देखा गया है मल्टी एसेट तो वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में, राइट। और जिस तरह से मैंडेट सेबी ने दिया है कि मल्टी कैप में 50% जो है आपका लार्ज कैप में रहे और 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, राइट। तो ये कहीं ना कहीं उसी में फॉलो करेंगे शायद से। ऑफ कोर्स देखा जाएगा आगे जाकर कि क्या एलोकेशन रहा है और क्या पोर्टफोलियो बनता है।